तो राणा मेरे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल। मजा में एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। नीम का पत्ता कड़वा है क्या? हेमंत सरकार को हम छात्रों के भविष्य की परवाह है। क्या लगा आपको नीम का पत्ता कड़वा है? हेमंत सोरेन डैश 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 नहीं भाई, ये सीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये जंतर मंतर का नहीं है, झारखंड का प्रोटेस्ट है। और ना ही ये प्रोटेस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा फंडेड है, ये सिर्फ छात्रों का प्रोटेस्ट है। इन्हें शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए, नौकरियों में जो धांधली हो रही है वो धांधली होना बंद हो जाए। बस इनकी कुछ बेसिक सी मांगे हैं, ना ही इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। तो ये हैं झारखंड के छात्र, और इन बेवकूफ़ों को यही नहीं पता है कि आखिर धरना सक्सेसफुल कैसे बनाएं। अगर ये अपने धरने में नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा जैसे गाने बजाएंगे, भजन बजाएंगे, तो भला इनकी मांगे कैसे मानी जाएंगी। अगर ये लोग बस नाम रहेगा अल्लाह का, ऐसे गाने मंच से अपने गाएं, ऐसे गानों पर नाच डांस करें, तब जाकर इनकी मांगों को कहीं माना जाएगा। लोग झारखंड के छात्रों ने फिर से वही गलती कर दी। अब वंदे मातरम के नारों की यहाँ पर क्या आवश्यकता है? आखिर भला वंदे मातरम के नारे लगाने से तुम्हारा आंदोलन सफल कैसे होगा? तुम्हें तो यहाँ पर सरजील इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों की रिहाई की मांग करनी चाहिए। और कैसे तुम लोग अपने आंदोलन के जरिए हिंदुओं का अपमान कर सकते हो, उनके देवी देवताओं का अपमान कर सकते हो? इन छात्रों को इस बात पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तब जो इनकी मांगे हैं वो अवश्य मानी जाएंगी। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से नियुक्तियां लगभग बाधित है। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? इतना सदस्यों के सिग्नेचर के आप से इतना ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकता? मैं 10 साल 12 साल का मैं तैयारी करके आज मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैं झारखंड की तैयारी में क्यों किया। मेरा हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए हो आप कोयला बेचिए, माइंस बेचिए, सब बेचिए, कम से कम सीट मत बेचिए सर। जब नीट का एग्जाम लीक हुआ तब हेमंत सोरेन को छात्रों के भविष्य की चिंता सताई जा रही थी। इनसे एक निवाला तक नहीं निकला जा रहा था। लेकिन अब झारखंड में जब वही प्रोटेस्ट होने लगा है, छात्र जो पेपर लीक को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं, नौकरियों में जो धांधली हो रही है उसको लेकर बात कर रहे हैं, तब इन्होंने अपने कानों में रुई ठूस ली है। बाकी का चलिए आप लोगों को झारखंड के एक गुरुजी से मिलाते हैं। जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था तब उन गुरुजी ने सीजेपी वालों का बहुत ही समर्थन किया था। आइए अब देखते हैं कि आगे उनका क्या कहना है। आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि हम लोग दिल्ली नहीं जा पाए तो क्या हुआ, घर में बैठकर जहां भी हम गए, जहां कहीं भी है, सीजेपी के प्रोटेस्ट के वीडियो को शेयर करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, व्हाट्सएप स्टेटस में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जो भी आप चलाते हैं, ट्विटर में, वहां पर शेयर करके, क्योंकि हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इस पूरे मूवमेंट को हम लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता जागरूक है। जनता ऑलरेडी जागरूक है, तभी वहां लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंची हुई है, लेकिन इसे करोड़ों तक पहुंचाना है। करोड़ों तक हम और आप मिल करके पहुंचाएंगे। सीजेपी का जब आंदोलन हुआ था, नीट का जब पेपर लीक हुआ था, मैं झारखंड से एक साधारण सा शिक्षक उसमें बढ़ चढ़ करके मैंने पार्टिसिपेट किया, और जितना हो सका सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह मैंने उसे समर्थन करने का काम किया, ये सोच करके कि जब जब पूरे भारतवर्ष में जब जब छात्रों के साथ अन्याय होगा, सीजेपी की टीम वहां पर मुझे खड़ी दिखाई देगी। शुरुआत अभिजीत दीपके से करते हैं। अभिजीत दीपके जी, आपको पता होगा हमारे राज्य झारखंड में बृहद पैमाने में पेपर लीक हुआ है। पिछले 5 दिनों से 29 जुलाई से लगातार बच्चे हड़ताल पर है, आंदोलन पर है। 5 दिन हो गए हैं, झारखंड सरकार सुनने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपका यह धर्म बनता है कि आपने सीजेपी टीम को, सीजेपी पार्टी को इसलिए बनाया था जहां जहां छात्रों के साथ अन्याय होगा आप वहां पर खड़े मिलेंगे और इनकी आवाज बनेंगे। लेकिन आप तक अभी तक आपकी टीम में से एक वीडियो भी झारखंड के पेपर लीक से संबंधित नहीं डाला गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप झारखंड के पेपर लीक से संबंधित चीजों को हाईलाइट कीजिए। मैंने आपसे टीम से कोऑर्डिनेट भी किया, आपकी टीम ने मुझसे कोऑर्डिनेट किया, उसके बावजूद जो है वीडियो क्यों नहीं आ रही है मुझे समझ में नहीं आया। खैर, इसके बाद बात करते हैं देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से कि आपकी ही गठबंधन की सरकार यहां पर चल रही है, आपकी यह जवाबदेही होती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि आप झारखंड राज्य के बच्चों के साथ न्याय करो और झारखंड मुक्ति मोर्चा से यह प्रश्न पूछो कि ये पेपर लीक के विरुद्ध जो बच्चे सड़क पर है, इनके खिलाफ, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कितनी देर में आप इनसे बातचीत करने के लिए आ रहे हैं? 5 दिन हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, बच्चे भीग भीग कर इस बरसात में, ठंड में, मच्छर से परेशान होकर रात को वहीं पे डेरा डाले हुए। हजारों हजार की संख्या में हर दिन राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बच्चे संपूर्ण झारखंड के 24 जिले से इकट्ठा। देखो सर जी, आप बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी में जी रहे थे। अगर आपको ऐसा लगा था कि जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा है वो छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर वो छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा होता तो अब तक अभिजीत दीप के बाद उसकी पूरी टीम झारखंड में प्रदर्शन करने छात्रों को सपोर्ट में आ चुकी होती। जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था वो बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए फंडेड था और उसमें अपना राजनीतिक एजेंडा सीधा किया जा रहा था। बस इसीलिए वहाँ पर अभिजीत दीप के एक पार्टी के द्वारा लगाया गया था। अब यहाँ पर जो झारखंड में यहाँ पर ये जो आपका मूवमेंट है, जो प्रदर्शन है, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा फंडेड नहीं है।
तो भला अभिजीत दीपके यहाँ पर कैसे आ सकता है? अब तो बेचारा जो अभिजीत दीपके, उसकी तबीयत खराब हो से टाइफाइड हो गया, जाने क्या क्या हो गया। सिर्फ उसको ही नहीं, उसकी पूरी टीम, जो लोग उसके साथ थे, सारे के सारे बेचारे इस समय बीमार पड़े हैं। और जब तक आपका ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा झारखंड में, ये बेचारे के बेचारे वेंटिलेटर पर लेटे रहेंगे। अब एडवांस में दे रहे हैं। कितना है जी? दिखाइए रखिए ना, अरे वो देख रुकिए, लेगा। अरे रुकिए, कम पड़ जाएगा तो हम मुख्यमंत्री को डर भरेंगे का? 25 लाख रुपए एडवांस। ठीक है, डीएसपी पोस्ट रहना चाहिए। 20 लाख लाए एडवांस। 20 लाख। हाँ, ठीक है। महाराज कटाक्ष के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए इस व्यवस्था पर, इस सिस्टम पर तंज कसा जा रहा है। झारखंड के बच्चे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं कई दिनों से, कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? अरे झारखंड के लइकन वो सब कीड़ा फतिंगा है, हैं? वो सब के प्रोटेस्ट करने से क्या होना है जी? हमको जांच के मांग कर रहा है लइकन, खूब उचक रहा है, जांच कराओ जांच कराओ। सीआईडी को हमारे मुख्यमंत्री दे दिए हैं जांच का आदेश, और सीआईडी तो अपना ही एजेंसी है। जंतर मंतर जैसा माहौल हो गया, केंद्र में तो इस्तीफा देना पड़ गया, तो यहाँ क्या होगा? आपके चेयरमैन साहब तो इस्तीफा दे चुके हैं। सुनिए सुनिए, चेयरमैन को हम लोग जानबूझ के इस्तीफा दिए वो नहीं है, हम नाटक दिखाने के लिए। दीजिएगा इस्तीफा? हम कहे इस्तीफा देंगे, हम तो मेजोरिटी में है जी। कैंडिडेट जी एक बात बताइए, सुनिए, पढ़ लिख के काहे परीक्षा नहीं दे रहे हैं? पढ़ लिखने से नौकरी मिलेगा झारखंड में? क्या बात बोल रहे हैं आप? सुधीर जी एक शिकायत है आपसे, आप हमारा फोन नहीं उठा रहे, कई दिनों से ट्राई कर रहे हैं आपसे बात करने का, फोन नहीं उठा रहे। अरे व्यस्तता रहता है, इतना फोने आता है ना कि मत कहिए। देखो झारखंड के यही हालात है, वह नौकरी एग्जाम क्लियर करने पर नहीं मिलती है, जेब क्लियर करने पर मिलती है। हम लोग इसलिए चढ़े क्योंकि हमें भगवत मान का इस्तीफा चाहिए, केजरीवाल को मानना ही पड़ेगा, वरना हमारे आंदोलन खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इस्तीफे की मांग को लेकर आए हैं, ठीक है? ऐसा क्यों मांग रहे हैं? क्या केजरीवाल क्या दोहरी राजनीति कर रहे हैं? वो भ्रष्ट नेता है। अभी तक साहब देखिए, नीट एग्जाम लीक हुई, क्या यहाँ पे इस्तीफा नहीं लिया गया? तो वहाँ पे 5 साल से हो रही है, 5 बारी हो चुकी है, और अभी भी वो लोग इस्तीफा नहीं दे रहे, अपनी कुर्सी को पकड़ के बैठे क्यों? और भगवत मान तो ऐसे है जो कि रात दिन शराब की हालत में रहते हैं, ऐसा नेता क्या जनता को चलाएगा? इस्तीफा देना पड़ेगा उनको। आप लोगों ने ये खबर कहीं देखी? विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन ये खबर मीडिया व सोशल मीडिया से सब जगह से गायब हो जाती है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा होता है ये पंजाब में हो रहा होता है। यहाँ छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं और उन्हें भगा दिया जाता है, और कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया में इसकी चर्चा नहीं करता है। अगर सोच लिए ना कि अगर नहीं नौकरी करना है छोड़ देंगे, लेकिन क्या करें, घर से बाहर ना, नौकरी के नाम से ही घर से बाहर निकले हैं। ये तकलीफ ना इसीलिए है, अगर घर से निकलते ना कि पापा जा रहे हैं कुछ करने के लिए, तो शायद इतना तकलीफ ना होता, लेकिन घर से निकले हैं बोलकर सिविल सर्विस क्लियर करेंगे पापा, जरूर होगा। अरे एज खत्म हो गया, यही हिसाब होगा, यही सबका हिसाब होगा। बहुत खून का आंसू रुले हैं हम लोग, सारे स्टूडेंट सीरियल में रोए हैं हम लोग। नौकरी लेके लोग क्या पताका फहराते हैं, हम लोग नालायक थे क्या? अब छात्रों के मसीहा अभिजीत दीपके को इन छात्रों के आंसू दिखाई नहीं देंगे, इनकी पीड़ा महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये झारखंड के छात्रों के आंसू हैं, और झारखंड में केजरीवाल के दोस्त हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है। तो भला अभिजीत दीपके बिना अपने आका की परमिशन के यहाँ पर धरना देने कैसे जा सकता है? हम लोगों को मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशराइज पहले फैमिली से होता है, और सबसे पहले चीज तो ये होता है कि जो पैसा दे के नौकरी ले रहे हैं उन लोगों को हम लोगों से तुलना किया जाता है कि वो तो अच्छा पढ़ रहा था इसलिए लिया गया है, और तुम इतने दिनों से क्या कर रही हो जो बाहर में रह के तैयारी कर रही हो? ये लोग घर में रह के तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों का जॉब हो रहा है, आप लोग बाहर जाके तैयारी कर रहे हो, आप लोगों का क्यों नहीं हो रहा है? हम लोगों को पहले तो सरकार से मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिर फैमिली से मेंटली टॉर्चर किया जाता है, और समाज का तो लड़कियों के लिए आपको पता ही है जिस तरह का चल रहा है। हम लोग अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आप हमारे हक को मानिए, समझिए, हम लोगों के साथ जो गलत हो रहा है आप उसको समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट को पता नहीं है कि क्या चल रहा है, हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो शांतिपूर्ण से हम लोगों की बात माने। बाकी हम लोग बता नहीं सकते कि जब हम लोगों का हक किसी और को दिया जाता है तो कैसा लगता है, क्योंकि जब एक भूखे बच्चे से उनका निवाला छीन लिया जाता है तो बस वही फील कर सकता है उसको कैसा लगता है, वो तो निशब्द है, शब्द नहीं है इसी। जो लोग पढ़ने में बेकार है, किसी के लायक नहीं है, कोई एक एग्जाम तक पास नहीं कर पाते हैं, उन लोगों की नौकरी लग जाती है। उनके घर वाले, उनके पास पैसा होता है, वो लोग रिश्वत में पैसे देते हैं और नौकरी ले आते हैं। लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो दिन रात पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, कोचिंग जाता है, अपने घर से बाहर रहता है, 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी खाता है और अच्छे नंबर लेकर आता है, बट उसकी नौकरी नहीं लगती है। फिर एक तो ऊपर से नौकरी नहीं लगती है,
एंड जो उसके रिश्तेदार होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, उनके भी ताने खाने को मिलते हैं। छात्र आपके आस पड़ोस में रह रहा है जो बाहर पढ़ने भी नहीं गया है, जो पढ़ने में इतना अच्छा भी नहीं है, देखो उसकी नौकरी लग गई। तुम पता नहीं बाहर जाकर ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी तो नौकरी ही नहीं लग रही। ध्रुव राठी तक वीडियो पहुंचती है तो आज आप कहाँ हैं? सिर्फ एंटी मोदी, वो एंटी पॉलिसी नहीं है, वो एंटी मोदी है। यहाँ पे जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर रही थी। हमारे झारखंड के छात्रों को इससे मतलब क्यों किया जा रहा है, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों नहीं उतना हाईलाइट किया जा रहा है? बिल्कुल, अपने मुंह बोले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ध्रुव राठी जी, आज कहाँ चले गए? वो सिर्फ एंटी मोदी है, वो एंटी जो है पॉलिसी नहीं है, वो एंटी मोदी है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये ध्रुव राठी तक वीडियो पहुँचती है तो आज आप कहाँ हैं? क्यों हम लोगों के साथ अन्याय में आप नहीं आ रहे हैं साथ में? अगर आप स्टूडेंट को सच में स्टूडेंट के लिए खड़े रहते हैं, स्टूडेंट के लिए सरकार से पूछते हैं सवाल, तो आज आप कहाँ हैं? बहुत बड़े अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर समझते हैं कि बहुत अच्छे हम ये हैं, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो आज झारखंड के युवाओं के साथ इस तरह का अन्याय क्यों कर रहे हैं आप क्यों नहीं आ रहे हो सामने? देखो ध्रुव राठी आपके इस प्रोटेस्ट पर भी वीडियो बना देगा। आप लोग एक काम कीजिए, एक फंडिंग वाला कैंपेन चलाइए, काफ़ी अच्छी खासी उसमें मोटी फंडिंग जमा कीजिए, फिर वो फंडिंग आप ध्रुव राठी तक पहुंचा दीजिएगा। उसके बाद ध्रुव राठी आपके ऊपर वीडियो बना देगा, आपके धरने प्रदर्शन को सपोर्ट कर देगा। लेकिन समस्या ये है कि आप लोग उतनी फंडिंग जुटा नहीं पाएंगे जितना आम आदमी के बाला केजरीवाल और राहुल गांधी इसके लिए फंडिंग देते हैं। तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि आप हम लोग के मुद्दा को ध्यान में ही नहीं रख रहे हैं? हम क्या मांग रहे हैं आपसे? आपके मुख्यमंत्री का सीट मांग रहे हैं, डांडे विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। हमारा मुद्दा है, हमारा मांग है कि जेएसएससी जेपीएससी में जो भी धंधाली हो रहा है उसको आप सही कीजिए। सिर्फ एक अध्यक्ष का इस्तीफा लेकर स्टूडेंट को बुड़बक नहीं बना सकते हैं। आप स्टूडेंट के अंदर का जो भावना है उसके साथ खेल नहीं सकते हैं। आप हमारे मांगों को पूरी कर दीजिए, हम उठ के कल सुबह चल जाएंगे। आप आज सुन लीजिए, हम सुबह निकल लेंगे, हो सके तो उसी टाइम निकल जाएंगे। अच्छा, हमको कोई मतलब नहीं है, हम राजनीति करने नहीं आए हैं। हमको सीट नहीं चाहिए, हमको मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए, हमको विधानसभा का सीट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो मांग है वो दे दीजिए। हम 3-4 मांग ही तो रखे हैं कि आप जेएसएससी जेपीएससी में जो हो रहा है धंधाली उसको रोक दीजिए, पेपर लीक को रोकिए, अंदर से ओमार जो भरा जा रहा है उसको रोकिए। ये है रियल स्टूडेंट जिन्हें ना राजनीति करनी है, ना नेता बनना, ना कोई पद चाहिए, ना ही वायरल होना है। बस इनकी कुछ बेसिक सी मांगे, उन मांगों को लेकर ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पढ़ने वाले छात्र हैं और इनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि नौकरियों में जो धांधली की जा रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो ओएमआर सीट छात्र खाली छोड़ के आ जाते हैं, जो कि रुपए देकर आते हैं, उनके जो दलाल बैठे होते हैं वो ओएमआर सीट को फुल करते हैं, उसके बाद उन्हें नौकरी मिल जाती है। तो ये जो धांधली चल रही है, इस धांधली को बंद किया जाए और जो लोग इस धांधली में शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बस इतनी बेसिक सी मांग है। ना ही ये किसी नेता का इस्तीफा मांग रहे हैं, ना ही कोई पद मांग रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार उसके बावजूद भी इन छात्रों की एक नहीं सुन रही। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।